ग्रैंडफादर हुआ या नहीं हुआ है? ग्रैंडफादर हुआ। जैसे बाप के लिए वैसे बच्चों के लिए। जो भी रुद्रमाला के बच्चे हैं, जो रुद्र ज्ञान यज्ञ के भांति हैं, कौन सा यज्ञ है? रुद्र ज्ञान यज्ञ। ये नाम क्यों पड़ा? शिव ज्ञान यज्ञ क्यों नहीं? विष्णु ज्ञान यज्ञ क्यों नहीं? ब्रह्मा ज्ञान यज्ञ क्यों नहीं है? शंकर ज्ञान यज्ञ क्यों नहीं? क्योंकि शंकर याद के पुरुषार्थ में बैठा हुआ है। अधूरी आत्मा है या संपूर्ण आत्मा? अधूरी आत्मा है, उसका ज्ञान यज्ञ नहीं है। वही आत्मा जब संपन्न बनती है और संपन्न बनने पर कालों का काल महाकाल रौद्र रूप धारण करती है, जिस रौद्र यज्ञ कुंड में सारी दुनिया स्वाहा होती है, सारी दुनिया की आहुति लगती है, तब उसका नाम पड़ता है रुद्र ज्ञान यज्ञ कुंड। वो ही रुद्र ज्ञान यज्ञ कुंड है अविनाशी, जिसका बाप यज्ञ कुंड का पिता शंकर संपूर्ण स्टेज में माना जाता है, जिसको कहा है शिव बाबा। जो बोला है हेवनली गॉड फादर की वाणी में ब्रह्मा द्वारा, क्या बोला? इस सृष्टि पर सदा कायम एक शिव बाबा है। दुनिया की कोई भी चीज इस सृष्टि पर कायम नहीं। जो एक शिव बाबा कायम है वो रुद्र ज्ञान यज्ञ कुंड जब संपन्न स्टेज को धारण हुआ, प्राप्त हुआ, जिसमें सारी दुनिया की आहुति पड़ गई, तो साबित हो गया कि ये अविनाशी ज्ञान यज्ञ कुंड है। सतयुग में भी इस यज्ञ कुंड में अपने को स्वाहा करने वाली आत्माएं देवताओं के रूप में, ज्ञान यज्ञ के सार के रूप में अपने स्वरूप में स्थिर रहती हैं या नहीं रहती हैं? है? तो ज्ञान यज्ञ कुंड अविनाशी सतयुग में रहा या खत्म हो गया? है? रहा, सार रूप में रहा। त्रेता में भी सार रूप में रहता है। द्वापर युग हुआ या द्वैतवादी धर्म पिताओं के द्वारा, तो उस समय भी कहते हैं वेदवाणी बनी, क्योंकि ब्रह्मा के मुख से वेद निकले। ब्रह्मा नामधारियों में बड़ा ब्रह्मा कौन है? परम ब्रह्म। वो ही परम ब्रह्म वाली आत्मा जिसे शिव बाबा का टाइटल मिलता है, वही आत्मा त्रेता के अंत में वेद का रचयिता बनती है, जिसे वेद व्यास कहा जाता है। उस वेद का ही प्रारूप है श्रीमद् भगवत गीता, वेदों की आदि रचना। वो भगवत गीता भी उसमें लिखा है व्यास प्रसादा। वो गीता ज्ञान किसकी प्रसन्नता से मिला? व्यास की प्रसन्नता से मिला। तो देखो, वेदों के बाद उन वेदों की ऋचाओं को समझने समझाने के लिए
उनका विस्तार किया गया, व्याख्या की गई आरण्यक के रूप में। आरण्यक बने, शतपथ ब्राह्मण आदि बने, फिर उनकी व्याख्या हुई तो उपनिषद बने, और उपनिषदों की भी व्याख्या हुई तो पुराण बने, और पुराण बनने तक भी ये प्रूफ मिलता है कि पुराणों में सबसे बड़ा पुराण कौन सा है? क्या? महाभारत ऐसा बड़ा पुराण है कि कोई बड़ा कमरा की सारी अलमारियों में रख दो उसे तो भी उसकी कापियां रह जाती हैं। एक ही पुराण। फिर भागवत महापुराण। तो पुराणपंथी व्याख्याकारों में भी सबसे बड़ा व्याख्याकार कौन हुआ? व्यास हुआ। वही आत्मा। फिर वाल्मीकि के रूप में वाल्मीकि रामायण भी लिखती है संस्कृत में। राजाओं के रूप में भी जन्म लेती है। वो कौन सा राजा था जिसने विदेशी आक्रांता, जिसने सारी दुनिया को तहस नहस कर रखा था, जीत करके उसको भी भगा दिया? अलेक्जेंडर। उससे चंद्रगुप्त ने टक्कर ली। और उसका गुरु बना चाणक्य। तो क्या है? ज्ञान के रूप में रत रहने वाला, जिसका नाम पड़ता है भारत में भगवान आते हैं। भा माने ज्ञान की रोशनी, रत माने लगा रहने वाला। संगम में भी ज्ञान की रोशनी में लगा रहने वाला, और ब्रॉड ड्रामा में भी देवता बनकर ज्ञान की रोशनी में लगा रहने वाला। द्वैतवादी द्वापर युग से भी ज्ञान की रोशनी में लगा रहने वाला। सिर्फ मन बुद्धि की ही बात नहीं, वाणी की ही बात नहीं, जो भी ज्ञान इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियां हैं, उनसे जो भी कर्म करता है जन्म जन्मांतर उन कर्मों में सदा ही विजयी होने वाला, जो शास्त्रों में भी लिखा हुआ है। इस दुनिया में एक ही आत्मा है जिसकी कभी भी युद्धों में हार नहीं हुई, सदैव विजय ही विजय हुई है। कौन है? नारायण। नार माने ज्ञान जल, अयन माने घर, जिसका ज्ञान जल में घर है, जो विष्णु को दिखाते हैं क्षीर सागर। वो आत्मा वाइब्रेशन के आधार पर भी ज्ञान में रहने वाली, दृष्टि भी ज्ञान में, वृत्ति भी ज्ञान में, ज्ञानेंद्रियां भी ज्ञान में। और जिन जन्मों में कर्मेंद्रियों से कर्म करना पड़ता है, जो कर्मेंद्रियां विकारी बनती हैं, हिंसक बनती हैं विदेशियों के प्रभाव में आने से,
उन इंद्रियों से भी सदैव विजयी रहने वाला, हार खाने वाला नहीं। कलयुग में जो बोला है, अपने अपने शास्त्रों में अपनी अपनी कथा कहानियां लिख दी है। तो रामायण किसने लिखी है? कलयुग में, द्वापर में वाल्मीकि रामायण लिखी गई, और आज से 400-500 साल पहले तुलसीदास ने रामायण लिखी। वो कौन सी आत्मा थी? है? हाँ, रामायण लिखने वाली राम की आत्मा अपने अपने शास्त्रों में अपनी अपनी कथा कहानियां लिख दी। तो रामायण किसने लिखी? राम ने लिखी। वो राम वाली आत्मा कवियों में श्रेष्ठ कवि के रूप में संसार में प्रसिद्ध हो जाती है, और नॉर्थ इंडिया में तो बहुत ही प्रसिद्ध है। इसलिए बोला कि वो हीरो पार्टधारी है, और उस हीरो पार्टधारी को त्रिकालदर्शी बाप ही पहचानता है। 5000 वर्ष के ब्रॉड ड्रामा में उसे कोई नहीं जानता। क्यों नहीं जानता है? क्योंकि उस बाप की जानकारी का, ज्ञान का जो वर्षा है, वो ज्ञान का वर्षा देने वाला निराकार बाप एक को ही सारा वर्षा देता है या सबको देता है? एक को ही देता है। वो एक है बाप, और कृष्ण वाली आत्मा है माँ ब्रह्मा। ये प्रवृत्ति मार्ग की जोड़ी है संगम की, जो जन्म जन्मांतर बाप और बेटे का पार्ट बजाते हैं। संगम युग में राम वाली आत्मा कृष्ण का बाप है लास्ट में, और संगम के मध्य में ब्रह्मा वाली आत्मा राम वाली आत्मा का बाप बनी या नहीं बनी? तब तो ब्रह्मा कुमार बना। ब्रह्मा कुमार टाइटल पहले था या प्रजापिता ब्रह्मा कुमार टाइटल पहले था? पहले क्या टाइटल था? ब्रह्मा कुमार। सबका टाइटल पहले क्या था? ब्रह्मा कुमार। बाद में 76 के बाद प्रजापिता ब्रह्मा कुमार। तो वही आत्मा 76 के बाद अपने स्वरूप को पहचानती है। जो बोला है 76 है बाप का प्रत्यक्षता वर्ष, 77 है बाप का संपूर्णता वर्ष। तो 76-77 में वो राम वाली आत्मा अपने स्वरूप को पहचान जाती है कि मैं इस सृष्टि का बीज रूप बाप हूं। और ब्रह्मा वाली आत्मा क्या है? ब्रॉड ड्रामा है? क्या है? पहला पत्ता, पहला बच्चा, उस बीज का, बीज रूप बाप का पहला बच्चा। फिर त्रेता में,
त्रेता में जो पहला पत्ता सतयुग का नारायण है, वो सतयुग के अंतिम जन्म में नीचे गिरता जाएगा या नारायण ही बना रहेगा? है नीचे गिरता है। नीचे गिरते 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 साहूकार बन जाता है बहुत बड़ा। और वो साहूकार और उसका बड़ा बच्चा राम, त्रेता के आदि वाला, दोनों ही बाप बेटे मिलकर के सतयुग के आखिरी नारायण को इतना लोन देने से भरपूर कर देते हैं कि उसकी सारी राजाई लोन चुकाने में खत्म हो जाती है। और राम वाली आत्मा त्रेता की पहली गद्दी पर काबिज हो जाती है। तो देखो, जो संगम युग में बाप था वो बच्चा बन गया त्रेता में आके। सतयुग में जो बच्चा था वो त्रेता के आदि में बाप बन गया। वही आत्मा द्वापर के आदि में आकर कृष्ण की आत्मा विक्रमादित्य बन जाती। और विक्रमादित्य विकारी राजा, विकारी राजा को ये अकल किसने दी कि सोमनाथ मंदिर शिवलिंग बनाओ? कोई ने अकल दी होगी ना। तो वही उसका बाप, वही उसका गुरु। क्योंकि त्रेता के अंत तक बाप और गुरु अलग अलग नहीं होते थे। वही बाप होता था, वही गुरु होता था। फिर कलयुग के आदि में आ जाओ। कलयुग के आदि में कोई बड़ा राजा हुआ है? पृथ्वीराज चौहान, दिल्ली का राजा, उसका भी कोई बाप हुआ होगा ना। द्वापर में वो आत्मा क्या थी? है बाप ही थी ना, है थी ना। तो कलयुग में क्या बने? बच्चा बन जाती। पृथ्वीराज चौहान का कोई बाप होगा या नहीं होगा? था ना। तो वही आत्मा बाप बन जाती। तो चारों युगों में ये शूटिंग है संगम युग की। बोला है तुम बच्चे 3 हिस्सा सुख भोगते हो दुनिया का और 1 हिस्सा दुख भोगते हो। माने सतयुग, त्रेता, द्वापर, 3 युगों में तुम बच्चे सुखी रहते हो, ये गारंटी है। यथा राजा तथा प्रजा। उसके बाद क्या होता है? 1 हिस्सा कलयुग में तुमको दुख भोगना पड़ता है। उसमें भी तुम बच्चे नंबरवार होंगे या एक जैसे होंगे? क्योंकि संगम युग में पुरुषार्थ नंबरवार करते हैं, तो ब्रॉड ड्रामा में भी प्राप्ति नंबरवार होती है। तो जिन्होंने शिव बाप का कर्म अकर्म विकर्म का पूरा ज्ञान धारण किया, वो आत्माएं जन्म जन्मांतर सुखी रहते हैं। इसलिए वाणी में बोला है, लेकिन वो वाणी दक्षिण भाषा की कन्नड़ की वाणी मिली, जिसमें से ये पॉइंट निकला कि कोई कोई बच्चे तो, कोई कोई, बहुत नहीं,
कोई कोई बच्चे तो 82-83 जन्म भी सुख में रहते हैं। तो इस सुख का फाउंडेशन कहाँ पड़ता है? संगम युग में फाउंडेशन पड़ता है। सुख का रास्ता कौन बताता है? सुख का सागर, ज्ञान का वो सुख का रास्ता बताता है। ज्ञान से होता है सुख, अज्ञान से होता है दुख। ज्ञान एक शिव बाप से आता है और अज्ञान अनेक देहधारी गुरुओं से आता है। तो संगम युग में जो आत्मा या उसकी सहयोगी वो आत्माएं जो धर्मराज की सजाएं भी नहीं खाती, कोई प्रकार का दुख नहीं भोगती संगम में, वो आत्माएं चारों युगों में दुख भोगेंगी क्या? नहीं भोगती। उनके लिए बोला है नंबरवार, वो भी क्या कि कोई कोई बच्चे हैं जो 82-83 जन्म भी सुख में रहते, बाकी तुम सब बच्चे 3 हिस्सा इस सृष्टि का सुख भोगते और 1 हिस्सा दुख भोगते। और धर्म की आत्माएं आधा सुख और आधा जन्मों में दुख भोगती है।